और चेकलिस्ट बना के चलोगे, आपका 11th का बम्पर रिवीजन हो जाएगा। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट में कि भाई कौन से चैप्टर्स करेंगे। मैथोलॉजी तुम्हें समझ में आ गई होगी, बहुत मजा भी आया होगी, ये तो भैया कुछ अलग बताया। अब समझते हैं फिजिक्स के चैप्टर्स, केमिस्ट्री के, मैथ्स के कौन से चैप्टर्स करने हैं, कौन से सब यूनिट्स करने हैं। अब आ जाते हैं केमिस्ट्री के चैप्टर्स में क्या क्या करने हैं, बट ये बहुत फंडामेंटल है, हर साल इस साल भी क्वेश्चन आया है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर तुम अपना क्लास 11 जस्ट एंड कर रहे हो और ये इस श्रेणी में आता है, दैट इज की बर्बाद की कैटेगरी में आता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि तुम एक वॉर लाइक सिचुएशन में हो इन जेई। मतलब तुम्हारा पिछला सब बर्बाद हो गया है, तहस नहस हो गया है, तुम पे अटैक हो गया है इन अ वे सिलेबस का कि तुम्हारा कुछ सिलेबस करेक्ट नहीं है। और साथ ही साथ जो दूसरी चीज हुई है वो ये है कि नई प्रॉब्लम, नई मुश्किल क्लास 12th, वो दुश्मन के फाइटर जेट्स तुम्हारे ऊपर ताने हुए हैं कि ये भी अगर हाथ से निकल गया तो तुम्हारी टेरिटरी, दैट इज तुम्हारा जेई, तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। अब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इमेजिन करो कि ये दिस इज सिमिलर टू अ वॉर लाइक सिचुएशन कि आप पे दुश्मन का अटैक हो गया है, आपकी बहुत सारी चीजें खराब हो गई, तो आप सबसे पहले क्या करोगे। अगर आप न्यूज वगैरह देखते होगे, इंडिया का भी एग्जांपल लेते होगे, सबसे पहले बेसिस को सिक्योर किया जाता है कि मेरा एयरफोर्स का बेस, नेवल बेसिस, मेरी आर्मी के बेसिस सिक्योर रहे, क्योंकि जब ये बेसिस सिक्योर रहेंगे, ठीक है, तो ही तो ये अटैक करेंगे, तो ही तो ये दुश्मन को झेल पाएंगे, तो ही तो ये रिपरकशंस कर पाएंगे, ये रेपेलेंट एक्शंस दे पाएंगे। सिमिलर ही केस है तुम्हारी क्लास 11th वाली ये वॉर का कि भाई तुम पे अटैक हो गया है, 90% 100% तक सिलेबस बर्बाद है। ये जो 12th नाम का एनिमी है भाई, जो तुम्हारे को टारगेट करके बैठा है, अगर तुम्हारा जो 11th का बेस है ये बेस नहीं रेडी होगा तो ये सबसे पहले आपके बेस पे हिट करेगा और फिर कुछ नहीं बचेगा। आज की वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, बहुत इफेक्टिवली हम समझने वाले हैं कि पूरे क्लास 11th को आप कैसे कमबैक कर सकते हो। बेस चैप्टर्स जो हैं आपके फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के, वो आप कैसे कवर कर सकते हो हार्डली 15 डेज की टाइमलाइन में। मतलब मेरा आज के टाइम पे मिशन बोल दो, एम है, वो ये है कि भाई तुम क्लास 12th में एंटर करने से पहले अपने बेस को सिक्योर कर लो और तुम ये जेई वाली वॉर को विन कर सको। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तुम्हें एनालॉजी भी समझ में आ गई होगी, तुम्हें इंपॉर्टेंस भी समझ में आ गई होगी। अब सबसे पहले हम एक पॉइंट पे आएंगे, वो है हमारा रियलाइजेशन का पॉइंट। अगर तुम वॉर लाइक सिचुएशन में हो तो तुम एज अ आर्मी या फिर एज अ डिफेंस यूनिट क्या सोचोगे। सबसे पहले ये रियलाइज करोगे कि मेरी क्या गलतियां रही थी जिसके चक्कर में मेरे पे अटैक हुआ और मैं लूज करने लग गया। तुम्हें भी वही रियलाइजेशन करना पड़ेगा सो दैट आगे की सिचुएशन में तुम उनको रिपीट ना करो। राइट, रिपीट करने से बचाने के लिए सबसे पहले भाई मेरे को तुझे एक रियलाइजेशन करना पड़ेगा कि क्लास 11th में वो कौन कौन सी मिस्टेक्स थी, ठीक है, वो कौन कौन सी मेरी डिफेंस इनकैपेबिलिटीज थी जिनकी वजह से भाई मेरे पे जब अटैक हुआ सिलेबस का तो मैं हार गया। मैं तुम्हें एक्चुअल में हाईलाइट करूंगा, तुम्हें रिलेट भी होगा कि भाई क्या वो चीजें थी। सबसे पहले आपके पास कभी कोई रूटीन नहीं था, आप हमेशा कभी भी मुंह उठा के पढ़ते थे, कभी मन नहीं करता तो नहीं पढ़ते थे। दूसरी चीज है कि बैकलॉग को कभी भी आपने कंट्रोल नहीं किया। ये कभी ना कभी तो 1-2 चैप्टर से शुरू हुआ होगा ना मेरे दोस्त, बट तुमने कभी ये सोचा नहीं कि 1-2 चैप्टर से कब 20 चैप्टर्स हो गए, कब आधा सिलेबस ही हो गया आपकी पूरी जेई प्रिपरेशन का, दैट इज क्लास 11th का पूरा सिलेबस हो गया। मतलब इसको धीरे धीरे आपने बढ़ने दिया। इसके साथ साथ थर्ड चीज मैं आपको बता दूं कि आपने कभी भी वार्निंग्स पे ध्यान नहीं दिया। जैसे ऐसे हम बोलते हैं ना कि भाई ये वॉर होने वाली थी, इससे पहले इंटेलिजेंस ने आगाह किया था आपको भी, हमारे जैसे मेंटर्स ने, मैंने 50 बार आपको आगाह किया होगा कि यार दिवाली की ब्रेक्स है, बहुत सारे बैकलॉग है, सही कर लो यार, विंटर्स आ गया है, बहुत सारे बैकलॉग है, सही कर लो यार, 11th का सिलेबस जस्ट खत्म होने वाला है, सही कर लो। बट आपने सारे वार्निंग्स को रिजेक्ट किया, इस पे ध्यान नहीं दिया, एंड इसका ही नतीजा ये हुआ कि आज आप 0 पे हो। तो ये रियलाइजेशन लेना क्यों जरूरी है, क्यों मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। बोलोगे भैया बुरा लगता है यार, क्यों बताते हो आप ऐसे, बट इसको समझना पड़ेगा कि इट वॉज माई मिस्टेक। इस चीज को समझोगे नहीं जब तक रियलाइजेशन नहीं करोगे, जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे। सो 11th वेस्ट किसी और की मिस्टेक नहीं है, 11th वेस्ट इज माई मिस्टेक। ये कमेंट में जाके लिखो, ठीक है। जब तक ये लिखोगे नहीं 12th में फिर यही गलती करोगे। तुम्हें ये रियलाइजेशन तो हो कि यार 11th वेस्ट मेरी खुद की गलती है, किसी और की गलती से नहीं हुआ है, और जैसे ही ये रियलाइज करोगे वैसे ही चीजें सुधरने लग जाएंगी। अब आगे का क्या गेम प्लान है, कैसे चीजों को समझना है, वो मैं आपको बताता हूँ। मैं आपसे ना 15 दिन की स्प्रिंट मांग रहा हूँ, दैट इज 150 घंटे की स्प्रिंट मांग रहा हूँ, दैट इज 15 डे
इंटू 10 घंटे की स्प्रिंट मांग रहा हूँ। क्यों मांग रहा हूँ? क्योंकि लगभग मैं आपसे यहाँ पे 15 से 20 चैप्टर्स को कवर करवाने की बात कर रहा हूँ विद एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, अगर आप देखोगे तो पर चैप्टर में आपको 7.5 से 10 घंटे दे रहा हूँ। ठीक है, अगर स्कूल भी है कुछ भी है तब भी 150 घंटे आप दे सकते हो। 10 घंटे 15 दिन के लिए मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आप याद रखना कि आपने कितना साल वेस्ट किया, कितना 11th वेस्ट किया। 150 घंटे उस चीज को रिपेयर करने में जा रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। मतलब आप वॉर लाइक सिचुएशन में हो, ठीक है, आपका सब कुछ तहस नहस हो गया है। अब आपका ऐसा है कि यार मुझे ना मेरे 150 फाइटर जेट लगाने हैं और मैं जीत सकता हूँ। ये सेम कंडीशन है कि भाई अपने 150 फाइटर जेट लगा दो, क्या ही जाता है, हार तो वैसे ही रहे हो। 150 घंटे दे दो, लिख के देता हूँ एज एन IITian की आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो रिपेयर हो जाएंगी। 100% डैमेज रिपेयर नहीं होगा, आप वॉर जीत जाओगे। वॉर जीतने का मतलब ये थोड़ी होता है कि यार मेरे को कुछ तकलीफ ही नहीं हुई, बट अपना एम आज के टाइम पे ये है कि अपनी ये जेई की वॉर अपने को जीतनी है। जो 12th का सिलेबस अपने को अटैक करने के लिए खड़ा हुआ है, जो ऐसे खड़ा हुआ है 12th का सिलेबस, इसको अटैक नहीं करने देना है। 150 घंटे हमें कैसे यूटिलाइज करने, कैसे समझना है, वो मैं आपको भी बताता हूँ। मेथोलॉजी पे अभी फोकस करेंगे कि भाई किस तरीके से इसको कवर करना है। आज से लग जाओ। द बेस्ट टाइम टू डू कमबैक इन क्लास 11th वाज यस्टरडे, टुडे इज द सेकंड बेस्ट टाइम। इस तरीके से लग जाओ, वीडियो देखते ही तुरंत लग जाना इस चीज पे। अब आपको बेसिकली 3 hours into 3 की स्प्रिंट लगानी है और 1 to 2 hour बैकअप के लिए रखना है। ठीक है, आप बेसिकली फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का 3 घंटे की विंडो में एक पूरा चैप्टर लेंगे। जितना कवर होता है उतना कवर करेंगे, पूरा होता है पूरा कवर करेंगे, बट इस तरीके से आप डेली चलेंगे। तीनों के साथ में चैप्टर्स लेंगे, जो चैप्टर्स की लिस्ट में आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आज अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी दिन है, मैं 9 से 12 का एक स्लॉट लूंगा, 2 से 5 का एक स्लॉट लूंगा, 7 से 10 का एक स्लॉट लूंगा। ठीक है, मैं अगर पर्सनली होता मैथ्स पढ़ता, यहाँ मैं फिजिक्स पढ़ता, यहाँ मैं केमिस्ट्री पढ़ता। ठीक है, मैथ्स इसलिए सुबह सुबह है, डिफिकल्ट चैप्टर है, ईट डेट फ्रॉग, सबसे डिफिकल्ट चीज पहले ही निपटा दी। बीच में फिजिक्स इसलिए क्योंकि लंच वंच किया होता है, दोपहर का समय होता है, बोर भी होते हैं, नींद भी आती है। फिजिक्स है, विजुअलाइजेशन है, बोर नहीं होगे। केमिस्ट्री में बोर हो गए। 7 से 10 बच्चे हो तो तुम्हारी एनर्जी रात में ही सबसे ज्यादा हाई रहती है। ऐसे अब इसमें एक चीज और बताता हूँ, मैं आपको ना एक बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूँ, लिटरली बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूँ कि आपको थोड़ी मेहनत लगेगी, बट ना आपको ये ऐसे एक ना कॉलम चार्ट बनाना है, मतलब जिसमें ये ऐसे 10 कॉलम बना लेना और ऐसे उसमें दिन में 10 ऐसे रोज बना लेना। बहुत मजा आएगा करने में। आपको ना बेसिकली 150 सेल्स बनाने हैं। ठीक है, 150 सेल्स क्यों बनाने हैं? मेरे को 150 घंटे खत्म करने हैं 10 दिन में। अगर आज फॉर एग्जाम्पल मेरे 1 2 3 4 5 6 7 ही हुए फॉर एग्जाम्पल, अब ये 10 बाय 10 का नहीं है, इतना दिमाग लगा लेना। कमेंट में ये मत बोलना कि भैया 10 बाय 10 तो आपने बनाए। आज 7 घंटे हो गए, ठीक है, कल मान लेते हैं कि ऐसे ही 10 घंटे हो गए, आज 7 हो गए, तो इस दिन आपको 13 घंटे करने हैं। ठीक है, क्योंकि 15 दिन का ये चार्ट है आपका। तो 150 सेल्स जब आप ऐसे भरते जाओगे ना कि ये निपटा दिया, ये घंटा ये निपटा दिया, मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको धीरे धीरे मोटिवेशन आना पड़ेगा कि चार्ट पेपर को तो भाई खत्म करना है। ठीक है, आज ही चार्ट पेपर लेके आओ। मेरे हिसाब से अगर इसको आवर्स बना रहे हो, इसको डेज बना रहे हो, तो ये 15 होगा। बेसिकली 15 दिन होंगे, 10 आवर्स होंगे। इसको भरो भाई, इसको भरो। इससे बढ़िया कोई चीज ही नहीं हो सकती, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, प्रिंट कराने में मजा आएगा नहीं, प्रिंट कराने में भी कर सकते हो तो, बट छोटा हो जाएगा। बड़े से चार्ट पेपर पे लिखो, ये मेरे 10 घंटे, ये मेरे 15 दिन, मैं इसमें कट्टा पिट्टी करूंगा, जिस दिन जितना पढ़ूंगा 150 खत्म होने हैं। अब इसमें किसी दिन तुम 12 घंटे पढ़ लो, किसी दिन तुम 5 घंटे पढ़ो, आई डोंट केयर, बट दिस इज दी मेथोडोलॉजी। तुम ऐसे ही सीखते हो, इसके अलावा सीखते हो नहीं। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट में कि भाई कौन से चैप्टर्स करेंगे। मेथोलॉजी तुम्हें समझ में आ गई होगी, बहुत मजा भी आया होगी, ये तो भैया कुछ अलग बताया। ऐसी चीजों के लिए सब्सक्राइब भी कर लो। बहुत मेहनत से हर छोटी प्रॉब्लम पे मैं तुम्हारे लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ। सब्सक्राइब करना मैंडेटरी है। ठीक है, जल्दी से अपन 50,000 सब्सक्राइबर्स पे जाएंगे। अब तुम्हारे लिए बहुत बड़ा रिविजन सरप्राइज है मेरे पास, फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ पेड का वो नहीं कर रहा हूँ कि भाई कुछ कंट्रोवर्सी है, कुछ हाईलाइट करूँ कि कुछ बेचने आया हूँ। बेचने कुछ नहीं आया हूँ, बट कुछ तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा करेंगे। अब समझते हैं फिजिक्स के चैप्टर्स, केमिस्ट्री के, मैथ्स के कौन से चैप्टर्स करने, कौन से सब यूनिट्स करने हैं। अब देखो, तुम्हें तीनों सब्जेक्ट के ना चैप्टर्स बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से नोट कर लेना और इसी सीक्वेंस में तुम्हें पढ़ाई करनी है इन चैप्टर्स की। सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स में, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। पूरा करना है तुम्हें यूनिट्स एंड डायमेंशंस, इसमें कुछ मिस नहीं करना है, 100% करना है। सेकंड,
वेक्टर्स। वेक्टर्स में तुम्हें क्या करना है, बेसिक्स करने हैं, कंपोनेंट्स करने हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन वगैरह ये सब चीजें देख लेना, ठीक है, मतलब बेसिकली बेसिक्स ही करने। तीसरे नंबर पे तुम्हारा जो चैप्टर आएगा काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में सिर्फ इंप्लीमेंटेशन देख लेना और किसी चीज की नीड नहीं है। चौथा आता है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख लेना और सारे न्यूटन्स के लॉज एक बार इंप्लीमेंटेशन के संग देख लेना। इसी के साथ साथ आप ना सर्कुलर मोशन भी कर लेना, ठीक है। सर्कुलर मोशन में जस्ट इंप्लीमेंटेशन, ये लीनियर मोशन है, इसके साथ साथ सर्कुलर मोशन का इंप्लीमेंटेशन। WPE वर्क पावर एनर्जी, यहाँ पे सिर्फ थ्योरम तक रुक जाना, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज होगी। नेक्स्ट आपका आता है एक जो ऑप्शनल है, दैट इज सेंटर ऑफ मास। कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इसकी गारंटी है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, यही आपको 6 चैप्टर करने हैं। अब आ जाते हैं केमिस्ट्री के चैप्टर्स में क्या क्या करने हैं। अब सबसे पहले कोर 3 चैप्टर तो हमें करने ही है। पहला मोल कॉन्सेप्ट, दूसरा हमारा GOC ऑर्गेनिकली, तीसरा हमारा केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। ये तो सबको समझ में आता है। अब इसमें क्या क्या करना है मैं तुम्हें बता देता हूँ। यहाँ पे बेसिकली ना कैलकुलेशंस, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये सारी चीजें देख लेना। अगर हम बात करें GOC की, तो GOC में बेसिकली ये जो एसिडिटी, बेसिसिटी, ठीक है, ये जो बेसिक कैलकुलेशन है, इसके साथ साथ GOC में स्टेबिलिटी की चीजें देख लेना, ये फाउंडेशन बनाती है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग मैं चाहूंगा कि सारा ही कर लो। इसके साथ साथ आपको और चीजें बताता हूँ कि और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक स्ट्रक्चर कर सकते हो, बट मैं इसलिए नहीं कंसिडर कर रहा हूँ, फिजिक्स में भी दोबारा पढ़ लोगे। फिर स्टेट्स ऑफ मैटर प्लस थर्मो इंपॉर्टेंट है, काम आएगा आपको। देन इक्विलिब्रियम, उसमें भी मैं बोलूंगा आयनिक इक्विलिब्रियम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी देख लेना, ठीक है। इसके बेसिक्स देखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये दोनों ऑप्शनल है, अभी भी मैं बोल रहा हूँ। पीरियोडिक टेबल फॉर श्योर कर लेना, पीरियोडिक टेबल नीडेड है, ठीक है। सो अच्छी अपनी हैंडराइटिंग में लिख लेना, ठीक है। ये बेसिकली 11th का है केमिस्ट्री का, जो आपको नीडेड होगा। अब मैथ्स पे आ जाते हैं। मैथ्स में एक चीज आपको समझ में ही आ रही होगी, लॉगरिथम तो करना ही है, बहुत काम आएगा। लिमिट्स में बहुत सारे लॉग के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। दूसरा क्वाड्रेटिक करना है, इसमें बेसिकली आपको रूट्स के क्वेश्चंस देख लेना। देन इसमें आप मॉडुलस के क्वेश्चंस देख लेना, ये कुछ बेसिक चीजें देख लेना। थर्ड नंबर पे आपको जो करना है वो करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये मैं ये नहीं बोलूंगा डायरेक्ट 12th में नीडेड है, बट ये बहुत फंडामेंटल है, हर साल इस साल भी क्वेश्चन आए हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि कर लोगे तो बेटर है। चौथा आपने गैस कर लिया होगा, ट्रिग्नोमेट्री करनी है। इसमें मैं आपको बताऊं ना, तो अब सिर्फ आप बेसिक्स पढ़ लेना, साइन कोसाइन टैन वैन सब पढ़ लेना, बेसिक चीजें पढ़ लेना, बहुत इन डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक एप्लीकेशन आएंगे कैलकुलस में, वो आपको आने चाहिए। इतना यार मेरे बेसिकली आपको करना है, इतना कर लोगे, 150 घंटे वाली वो चीज और चेकलिस्ट बना के चलोगे, आपका 11th का बम्पर रिवीजन हो जाएगा एंड वॉर में हम जीत जाएंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, 50K पे सरप्राइज है, और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड।